चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? बेनेरा डब्बू यार, भरतपुरा के क्या करूंगा अब। इधर देखिए आप लोग, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो मैं आपको बता दूं, जैन कीर्ति स्तंभ करने से पहले उसको भाई टिक कर दीजिए। इनके निर्माता कौन थे? नंबर 1 क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 1, निर्माता कौन थे? बावन में करवाया था, 1852 में, के बी मंडा जी, 1852 में पुनर्निर्माण। इधर देखिए, निर्माता कौन है, समर्पित किसको किया गया ये? इसका उपनाम क्या है? किस धर्म से संबंधित है ये? इसकी ऊंचाई कितनी है? कितने मंजिला है? इसके अलावा इस पर क्या उत्कीर्ण है? इसके लेखक कौन थे और इसको पूरा किसने किया? ढंग से समझे दोस्तों सारे के सारे। सद्दाम हुसैन, बिल्कुल लाइब्रेरियन पढ़ ले तू, वही चल रहा है। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे जैन कीर्ति स्तंभ पढ़ रहे हैं अपन। सारे क्वेश्चन जैन कीर्ति स्तंभ के आपके सामने है, कुछ भी पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन बना लिया करो। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसके निर्माता थे जैन व्यापारी जीजा शाह। जैन व्यापारी जीजा शाह। ये समर्पित है दोस्तों किसको? आदिनाथ को। किसको समर्पित है दोस्तों ये? आदिनाथ को समर्पित है। इनका जो उपनाम है, इनका जो उपनाम है वो है आदिनाथ स्मारक, यानी कि मैं कहूं आदिनाथ स्मारक। आदिनाथ को समर्पित है, इसीलिए अपन इसको क्या कह देते हैं? आदिनाथ स्मारक। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन व्यापारी ने बनवाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट है। मैं कहूं मंजिल कितना है? 7 मंजिल है। उत्कीर्ण क्या है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ऐसी कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति भी लगी हुई है, जिसको कहते कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और ध्यान रखना, मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब लिखा हुआ है इतिहास। कब से कब तक? बापा रावल से कुंभा तक। बापा रावल से लेकर कुंभा तक का इतिहास लिखा हुआ है इस पर। इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं अत्रि भट्ट। लेखक कौन है दोस्तों इसके? अत्रि भट्ट हैं, जिनको अभी कभी भी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं दोस्तों? अभी कभी भी कहते हैं। इसको पूरा किया अत्रि भट्ट का पुत्र था। अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाती है, इसको पूरा नहीं कर पाते। इसको पूरा करता है इनका पुत्र महेश भट्ट। पूरा कौन करता है? इनका पुत्र महेश भट्ट। दोस्तों याद रखना, ये नहीं नहीं नहीं, मोरपाल गुर्जर जी नहीं, नहीं लिखा। समझना एक बार, पटवारी प्री 2016 का क्वेश्चन है। चित्तौड़ दुर्ग का चौथा दर्शनीय स्थल देख रहे हो आप, जैन कीर्ति स्तंभ।
चित्तौड़गढ़ जिले में है, निर्माता है जैन व्यापारी जीजा शाह, समर्पित है आदिनाथ को। उपनाम क्या है आदिनाथ स्मारक, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ऊंचाई कितनी है, 7.5 फीट। कितने मंजिला है, 7 मंजिला है। इस पर क्या लिखा हुआ है या क्या उत्कीर्ण है, मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसमें जानकारी कहां से कहां तक मिलती है, बापा रावल से लेकर कुंभा तक की। इसके लेखक कौन है, जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक है अत्रि भट्ट। कौन है दोस्तों, अत्रि भट्ट। और अत्रि भट्ट का दूसरा नाम क्या है, अभिकवि। याद रखना, पटवारी प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक कौन है, वहां पर अत्रि भट्ट ना आकर ऑप्शन में क्या था, अभिकवि था। और आंसर भी क्या माना गया, अभिकवि। ध्यान रखना, अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इसको पूरा करता है, और वो कौन होता है, महेश भट्ट। याद रखना, जैन कीर्ति स्तंभ को पूरा किया महेश भट्ट ने। दोस्तों सारे के सारे लाइक कर दें, लाइक कर दें क्लास को, सारे के सारे लाइक कर दें क्लास को। आज भी कंटिन्यू क्वेश्चन जरूर पूछूंगा लास्ट में, पहले कह रहा हूं, मैं डेली क्वेश्चन बना के लाता हूं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे। और आप लोग लाइक करना ना भूलें बस। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक स्क्रीनशॉट तो मैं वापस एक बार बता रहा हूं, जैन कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। अपन राजस्थान के फोर्ट पढ़ रहे हैं, राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान के किले पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में अपन दर्शनीय स्थल देख रहे हैं। अपन 4 दर्शनीय स्थल देख चुके हैं इस समय। पहला था नौलखा कोठा, दूसरा नौलखा दरवाजा जो भी है, नौलखा कोठा, नौलखा बुर्ज, तीसरा विजय स्तंभ पढ़ा अपन ने। तो दोस्तों यहाँ पर वापस देखे अपन कि जैन कीर्ति स्तंभ को ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिनका निर्माता था जैन व्यापारी जीजा शाह। ये समर्पित है जैन धर्म के तीर्थकर आदिनाथ को। उपनाम कहते हैं इनको आदिनाथ स्मारक। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 फीट। कितने मंजिला है, 7 मंजिला। उत्कीर्ण है मेवाड़ का इतिहास, बापा रावल से लेकर कुंभा तक। इसकी लेखक की बात करें, अत्रि भट्ट कवि। और पुत्र कौन है दोस्तों, महेश भट्ट, जिन्होंने पूरा किया किसको, चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को। ये फतेह सिंह, माय डियर के बी मंडा जी, 1911 में शासक फतेह सिंह था, जिन्होंने पुनः निर्माण नहीं करवाया। ये पुनः निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया। वापस किसने करवाया, सज्जन सिंह ने। इन्होंने आगे का चबूतरा बनवाया था फतेह सिंह ने, तो ठीक है, 1911 में चबूतरा बनवाया था। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे लाइक जरूर कर देना। दोस्तों ढंग से देखना है इस चीज को। अपन दर्शनीय स्थल देख रहे हैं, दर्शनीय स्थलों की अपन एक लिस्ट देखेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे। यानी कि अपन मंदिर मंदिर उठा लेते हैं। दर्शनीय स्थल देख रहे थे अपन, 5वां लक्ष्मी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, आदि वराह मंदिर, इसी मंदिर को मैं या लगाकर, ध्यान रखना बीच में या वर्ड का प्रयोग किया है, या। इसी मंदिर को मैं क्या कहूंगा दोस्तों, समिद्धेश्वर जी मंदिर। 10वां लिख के कह दूं, समिद्धेश्वर जी मंदिर। आगे में या और लगा दूं, और एक नाम और ले दूं, इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मोकल मंदिर। क्या कहते हैं, मोकल मंदिर कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों
इस या को हटाते एक बार और कह दूं, इसी में भी या लगा देता हूं, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ढंग से देखना, लक्ष्मी मंदिर। दोस्तों लाइक जरूर कर देना। बिल्कुल मोरपाल गुर्जर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बस ये याद मत रखो कौन सा क्या था, कौन सा क्या था, आप तो बस इतना याद रख लो कि चित्तौड़ दुर्ग में क्या था। वो ये नहीं पूछेगा कौन क्या था कौन क्या नहीं था, ठीक है। बस आप तो हिस्ट्री में मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, आप तो श्रृंगार चबरी मंदिर, सतवीस देवरी मंदिर, सतवीस देवरी जैन मंदिर, सतवीस देवरी जैन मंदिर, जयमल की हवेली, भामाशाह की हवेली, पद्मिनी महल, बादल महल, लाखेटा बारी, लाखेटा बारी, पद्मिनी महल, बादल महल, लाखेटा बारी। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, कुंभा महल लिख दूं यहां पर, कुंभा महल। दोस्तों आपके सामने काफी 7.5 नहीं नहीं मोरपाल गुर्जर जी, ये एक और लिख लो आप, हिंगलू आहेड़ा महल, हिंगलू आहेड़ा महल, हिंगलू आहेड़ा महल। कुछ चीजों पर मैंने दोस्तों स्टार लगाए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बिल्कुल कुछ चीजों पर मैंने स्टार लगा दिए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ढंग से समझना आप लोग। बिल्कुल गिरिराज महाराज की जय भाई रोहित सोनगर, ढंग से देखिए बोर्ड की तरफ। तो ये चित्तौड़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल चल रहे थे, वो केवल इतना सा क्वेश्चन करता है कि जैसे सीधा पूछ ले हिंगलू आहेड़ा महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चित्तौड़ में। वो इस बार के आपको पता होगा 22 जुलाई को 2018 में उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, सतवीस देवरी जैन मंदिर कहां पर है, चित्तौड़ दुर्ग में। लक्ष्मी मंदिर भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना चित्तौड़ में है। तो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीजें आप एक बार देख लें कि पहली बात करें वो सीधा पूछता है कि मीरा मंदिर कहां पर है, चित्तौड़ में है। लाख सुनिए, देखिए दोस्तों, पहला लक्ष्मी मंदिर, दूसरा तुलजा भवानी मंदिर, तीसरा मीरा मंदिर, चौथा कुंभश्याम मंदिर, पांचवा आदि वराय मंदिर, छठवां समिद्धेश्वर जी मंदिर जिसको मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार चबरी मंदिर, सतवीस देवरी जैन मंदिर, जयमल की हवेली, भामाशाह की हवेली, पद्मिनी महल, बादल महल, लाखेटा बारी। ध्यान रखना लाखेटा बारी कोई महल नहीं है, खिड़की है। लाखेटा बारी एक खिड़की है जो कि चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित है। आगे अपन बात करें कुंभा महल, हिंगलू आहेड़ा महल, कौन सा हिंगलू आहेड़ा महल। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर